बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही हम आपके साथ शेयर करेंगे सबक नंबर 5 मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक्सरसाइज का सोल्यूशन। तो ये हमारे पास ही है पेज नंबर 57 पर। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर 57 ओपन कर लीजिए। तो नंबर 1 है जी हमारे पास तफसीली जवाब लिखे। मस्जिद नबवी की तामीर का पस मंज़र तहरीर करें। मस्जिद नबवी की तामीर का आपने पस मंज़र तहरीर करना है। तो ये इसका जवाब है, मस्जिद को इस्लाम में मरकज़ी हैसियत हासिल है। हिजरत मदीना के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले मस्जिद तामीर करने का इरादा फरमाया। यह इस्लाम की दूसरी मस्जिद थी। ये मस्जिद तारीख़ में मस्जिद नबवी के नाम से मशहूर हुई। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर के सामने खाली जगह थी, जो 2 यतीम बच्चों सहल और साहिल की मलकियत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़मीन को मस्जिद की तामीर के लिए मुंतखब फरमाया। इन दोनों बच्चों ने ये ज़मीन मुफ्त देना चाही, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर कीमत की ज़मीन लेने से इनकार कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने ज़मीन की पूरी कीमत अदा की। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर होगा, पस मंज़र है। उसके बाद फिर मस्जिद नबवी की तामीर का वाक़या बयान करें। तो यहाँ से शुरू होता है। मस्जिद नबवी की तामीर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिस्सा लिया और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। मस्जिद की दीवारें कच्ची ईंटों और गारे से बनाई गई। छत खजूर के पत्तों और शाखों की डाली गई। फर्श भी कच्चा था, जिस पर रेत और बारीक कंकरियाँ नहीं, छोटी छोटी बजरियाँ टाइप बिछाई गई थी। मस्जिद नबवी की 3 दरवाजे बनाए गए। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। मस्जिद नबवी के माशरती अहमियत वाज़े करें। तो इसका आंसर है जी, मस्जिद नबवी की माशरती अहमियत दर्जा झेल है। नंबर 1, मस्जिद नबवी की हैसियत सिर्फ एक इबादत गाह की न थी, बल्कि ये मुसलमानों की सियासी, समाजी और तालीमी सरगर्मियों का एक अहम तरीन मरकज़ थी। ये इस्लाम की पहली दरसगाह थी। फ़ौजी महमात भी यहीं से रवाना की जाती थी। मुसलमानों की मस्जिद में वक्फ़ व नसीहत करते थे। मेहमानों और वफूद को मस्जिद में ठहराया जाता। लोगों के झगड़ों का फ़ैसला भी मस्जिद नबवी में किया जाता था। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर आ जाते हैं नंबर 2 पर। मुख्तसर जवाब लिखिए। नंबर 1 है जी, मस्जिद नबवी की तामीर किन चीज़ों से की गई? मस्जिद नबवी की तामीर किन चीज़ों से की गई? तो उसका आंसर ये है, मस्जिद नबवी की दीवारों कच्ची ईंटों और गारे से बनाई गई। छत खजूर के पत्तों और शाखों की से डाली गई। फर्श पर रेत और कंकरियाँ बिछाई गई थी। फिर अगला है आपके पास, मस्जिद नबवी की मक्का किसकी मलकियत थी? मस्जिद नबवी की जगह किसकी मलकियत थी? मस्जिद नबवी की जगह 2 यतीम बच्चों सहल और साहिल की मलकियत थी। उसके बाद आते हैं मस्जिद नबवी की तामीर के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज फरमाए, इनका तर्जुमा लिखें। ए अल्लाह, ज़िंदगी तो बस आखिरत की ज़िंदगी है, बस इंसार मुहाजिरीन को बख्श दे। ये इसके जुमले थे। ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिहायशी मकान कहाँ तामीर फरमाए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी से मुतसिल मकानात तामीर फरमाए, जो अज़वाज मुतहरात की रिहाइश के लिए थे। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग बाकी एक्सरसाइज के ऊपर जो बुक पे करने वाली है। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल नंबर 3 है, MCQs है। नंबर 1 है जी, मस्जिद नबवी की ज़मीन मलकियत थी 2 भाइयों की। मस्जिद नबवी की दीवार बनाएगी किससे? कच्ची ईंटों से। नेक्स्ट पेज पे आ जाए तो आगे जी है, मस्जिद नबवी में दरवाजे बनाए गए 3। इस्लाम की पहली दरसगाह नाम है सफ़ा। मस्जिद नबवी की छत बनाई गई थी किससे? खजूर के पत्तों से। उसके बाद फिर आ जाते हैं MCQs के बाद आपके पास ट्रू फॉल्स हैं। मस्जिद नबवी के लिए ज़मीन मुफ्त दी गई, फॉल्स। मस्जिद नबवी की हैसियत सिर्फ एक इबादत गाह की थी, फॉल्स। मदीना मुनव्वरा पहुंचने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले एक मस्जिद तामीर करने का इरादा फरमाया, ट्रू। मस्जिद नबवी मुसलमानों की सियासी, समाजी और तालीमी सरगर्मियों का अहम तरीन मरकज़ थी, ट्रू। मस्जिद नबवी में एक नमाज अदा करने का सवाब बाकी मसाजिद में 1 लाख नमाजों के बराबर है, फॉल्स। ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।